हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेरी इंग्लिश क्लास में। आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 के लिए जो अपनी बुक है रेनबो, उसका लेसन नंबर 9 ए वॉक थ्रू द फायर। प्रेजेंट लेसन जो है वो एक इंग्लिश सोल्जर है जो ब्रिटिश आर्मी के अंदर सर्विस करते टाइम उसने हैदराबाद के अंदर बेगमपेट एक प्लेस है, वहाँ पर उसने कुछ सेवाएं दी अपनी जब अंग्रेज़ों का शासन था भारत के अंदर। तो 1947 के अंदर जब उसको एक कैंप के अंदर बेगमपेट के अंदर रहने का मौका मिला था हैदराबाद के अंदर, तो वहाँ उसके साथ में कुछ ऐसा घटनाक्रम घटित हुआ जो उसने अपने इंटरव्यू के अंदर बताया। जो BBC लंदन रेडियो स्टेशन है, एक्चुअल में वहाँ पर इस इंटरव्यू को प्रकाशित यानी कि ब्रॉडकास्ट किया गया था। BBC लंदन रेडियो जो है उसके ऊपर अपनी सेवाओं के दौरान उसने किस प्रकार से यहाँ पर एक अविश्वसनीय चीज़ों को देखा और उसको अपने इंटरव्यू के अंदर बताया। ये चीज़ हम लोग देखते हैं अपने इस प्रेजेंट लेसन में। लेसन नंबर 9 है ए वॉक थ्रू फायर, आग में से होकर से गुजरना या चल कर के गुजरना। द अदर इवनिंग आई वॉज सॉर्टिंग आउट, द सोल्जर जो है वो कह रहा है कि एक शाम को मैं कुछ छंटाई कर रहा था, सॉर्ट कर रहा था। सॉर्टिंग आउट मीन्स होता है छंटाई करना। उस शाम को मैं कुछ छंटाई कर रहा था। कंटेंट जो है, कंटेंट मीन्स होती है सामग्री, और फिर ट्रंक जो बक्सा है अपना संदूक या बक्सा जो है उसमें से, इन द लॉफ्ट जो ऊपर लॉफ्ट के अंदर रखा हुआ था, ऊपर जो टांड बोलते हैं जिसको अपने सामान को रखने के लिए ऊपर की ओर जो बनाते हैं अपने परछत्ती बनाते हैं उसको बोलते हैं लॉफ्ट। When I came across to an old pair of khaki drill slacks, तो वहाँ पर मुझे कुछ एक खाकी ड्रिल स्लैक जो है वो मिले मेरे को वहाँ पर अपने पुरानी चीज़ों के अंदर जो है वो एक स्लैक बोलते हैं पजामे को। तो मुझे वहाँ पर एक खाकी पजामा मिला मेरा, जो कि मैं उन दिनों में पहना करता था, जो कि मेरे लिए क्या था, एक सुवीनियर था। सुवीनियर मीन्स होता है स्मृति चिन्ह ऑफ माई आर्मी डेज इन इंडिया। नथिंग अनयूजुअल इन दैट, उसके अंदर कुछ मेरे को ऐसा अस्वाभाविक सा नहीं लगा था। बहुत सारी चीज़ें थी तो वो पजामा भी मेरे को मिल गया। आई सपोज मैंने ऐसा माना कि भाई उसके अंदर कोई, क्योंकि तब तक वो उन चीज़ों को भूल चुका था लेखक जो है वो, और वो कहता है कि ये भी चीज़ नॉर्मल सी थी आई सपोज, बट दिस वॉज रेदर स्पेशल पेयर ऑफ आर्मी इशू। लेकिन ये मेरे लिए क्या था, इसकी बजाय, रेदर मीन्स होता की बजाय, एक स्पेशल पेयर था जो आर्मी इशू था। ट्रॉपिकल किट, ट्रॉपिकल मीन्स होता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जहाँ पर थोड़ी गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ पर ये जो है वो रात को सोने के लिए या अलग रेस्टिंग टाइम के अंदर जो पजामाज वगैरह जो वो सोल्जर जो वो यूज़ करते थे। तो इन ट्रॉपिकल क्षेत्र के अंदर रहती है, हमें मेरे लिए एक थोड़ी सी अलग थी, स्पेशल आर्मी पेयर ऑफ आर्मी इशू था, जिसे मैंने केयरफुली सावधानी से प्रिजर्व करके रखा था। प्रिजर्व होता है बचा कर रखना, संरक्षण करना या बचा कर रखना। एंड स्टिल इन फाइन शेप, और अभी तक मैंने देखा कि ये पाजामा जो है वो क्या था, अच्छी शेप के अंदर था। आफ्टर 20 years एक्सेप्ट दैट द बॉटम ऑफ द लेग्स वर बैडली बर्न्ड, 20 सालों के बाद भी ये पजामा जो वो मैंने देखा कि बिल्कुल सही कंडीशन के अंदर पड़ा था। और एक्सेप्ट मीन्स होता है के सिवाय, के अतिरिक्त या के अलावा। इसके अलावा कि इसके अंदर थोड़ा सी जो मिस्टेक थी वो क्या थी, बॉटम जो थी लेग्स की, जो टांगों के पजामा नीचे की तरफ जो बॉटम थी, पेंदा जो था पजामे का, और बैडली बर्न्ड, मैंने देखा कि वो बिल्कुल जले हुए थे। ऑलमोस्ट एज दो समवन हैड डेलिबरेटली, और ऐसा लग रहा था कि किसी ने जानबूझ करके, डेलिबरेटली मीन्स होता है जानबूझ करके, अपनी इच्छा पूर्वक, और ऐसा लग रहा था किसी ने जानबूझ करके इसको हेल्ड किया है, पकड़ के रखा है अलोफ्ट के ऊपर ओवर ए फायर, जैसे इसको पकड़ करके आग के ऊपर झुलसाया गया हो जानबूझ करके। इनफैक्ट दैट वर नियर इनफ, इनफैक्ट दैट वॉज नियर इनफ, लेकिन ये मेरे लिए काफ़ी था। व्हाट हैड हैपन टू देम, लेकिन ये मेरे लिए काफ़ी था। इस चीज़ को देख करके मैं पहचान गया कि वास्तव में एक्चुअल में इसके साथ में हुआ क्या था। तो उस पजामे के साथ में ऐसा क्या हुआ कि वो नीचे की तरफ से थोड़े जले हुए थे। उस घटनाक्रम से ये लेखक जो वो स्टार्ट करता है कि मैं एक दिन छंटाई कर रहा था तो मैंने उस पजामे को देखा, फिर मैंने उसको अपनी स्मृति चिन्हों के अंदर से मैं जिन चीज़ों को देख रहा था, आर्मी डेज की स्मृतियाँ जो थी मेरी, तो उस पजामे को मैंने गौर से देखा तो वो नीचे से जले हुए थे और ऐसे लग रहा था जिसी ने किसी उसको आग के ऊपर पकड़ के रखा हो।
इसके बाद मैंने जो है वो, लेखक कहता है कि मैंने उसकी तरफ ध्यान दिया तो मैं जान गया कि वास्तव में एक्चुअल में हुआ क्या था। तो अब लेखक उस घटनाक्रम के बारे में बताता हमारे को। इट वॉज इन अर्ली पार्ट ऑफ 1947, 1947 के प्रारंभ की कुछ घटनाएं हैं जब मैंने पाया अपने आप को कि मेरे को स्टेशन किया गया, स्टेशन मीन्स होता ठहराया गया या लगाया गया मेरे को एक सैपर कैंप के अंदर, जो कि एक स्मॉल छोटा सा गांव था बेगमपेट, वहाँ पर हैदराबाद के अंदर मेरे को लगाया गया, हैदराबाद के स्टेट के अंदर। एंड वन इवनिंग, और एक शाम को आई वॉज ड्राइविंग कर रहा था, और एक शाम को जब मैं ड्राइविंग करके वापस लौट रहा था बैक टू द कैंप, उस कैंप के अंदर, अपने कैंप के अंदर बेगमपेट हैदराबाद के अंदर, तब मैंने पाया कि विजिट करके आया था मैं कुछ नियर बाय टाउन के अंदर, पास के कुछ कस्बों का विजिट करने के लिए मुझे भेजा गया था सिकंदराबाद के अंदर। देयर आई हैड ए डिलाइटफुल मील, जहाँ पर मैंने एक संतोषजनक अच्छा भोजन किया। डिलाइटफुल मीन्स होता है हैप्पी करने वाला, खुश करने वाला भोजन किया मैंने। चाइनीज रेस्टोरेंट था बना हुआ, तो वहाँ पर मैंने कुछ भोजन भी किया था। कहाँ पर? सिकंदराबाद के अंदर। तो लेखक कहता है कि मैं सिकंदराबाद के अंदर कुछ विजिट करने के लिए मेरे को भेजा गया था नियर बाय टाउन के अंदर, जहाँ पर मैंने एक चाइनीज रेस्टोरेंट के अंदर थोड़ा भोजन किया। आई वॉज एट पीस विद द वर्ल्ड, और मैं अपने आप को इस संसार के अंदर बहुत शांति के अंदर महसूस कर रहा था कि भाई मैं बहुत अच्छी कंडीशन में था। यानी कि आई हैड रीच ए पॉइंट वेयर द रोड सच एज इट वॉज डिवाइडेड एज इट आई वॉज स्विंगिंग इन टू द लेफ्ट हैंड। आई रीच ए पॉइंट, मैं एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गया, उस सड़क पे चलता जा रहा था और अचानक ही एक ऐसा पॉइंट आया सड़क पर जहाँ पर सड़क जो है सच इट वॉज डिवाइड हो रही थी, आगे दो हिस्सों में बंट रही थी। एंड एज आई वॉज स्विंगिंग, और जैसे ही मैंने अपने आप अपना जो ट्रक है उसको मैंने क्या किया, स्विंग किया। स्विंग होता है झूलना, झुलाया यानी कि मोड़ दिया इनटू द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का जो फोर्क है, फोर्क बोला है लेखक ने इस प्रकार से जो डिवाइड होता है वाई शेप के अंदर, जो सड़क जो है वो वाई शेप में बढ़ रही थी। तो अचानक ही लेखक कहता है कि मैंने इस तरफ राइट हैंड का जो फोर्क है, ये फोर्क जो है इस तरफ अपने ट्रक को क्या कर दिया, मोड़ दिया। आई कॉट ए ग्लिम्प, और उसी समय मुझे एक ग्लिम्प जो है वो देखने को मिली ऑफ सच समथिंग इन द हेडलाइट। जो हेडलाइट है ट्रक की वो जाकर चमकी किसी चीज़ के ऊपर ओवर द राइट हैंड फोर्क। राइट हैंड फोर्क जो है वो, सॉरी लेफ्ट हैंड फोर्क जो है वो, लेखक जो है उसको इधर घूमना था, यहाँ से आया और इधर घूमा वो। और जैसे उसने कहा कि जैसे मेरी हेडलाइट जो है वो राइट हैंड वाली साइड में गिरी, तो यहाँ से वो जो घूम रहा था तो राइट हैंड साइड में जब उसकी हेडलाइट जो वो गिरी, दिस वॉज ए लिटिल मोर देन ए कार्ट। तब मैंने देखा कि वहाँ पर थोड़ा सा कुछ ऐसी चीज़ थी जो कि एक कार ट्रैक जो है उससे थोड़ा बड़ा लग रहा था मेरे को, विच लेड टू स्मॉल विलेज, जो कि जाता था एक छोटे से गांव के अंदर, जो कि क्या था, फिरोजगुड़ा नाम का। तो वहाँ एक छोटी सी संकड़ी पगडंडी थी या बड़ा रास्ता था जो कि कार ट्रैक से थोड़ा बड़ा लग रहा था। आई स्टॉप द ट्रक एंड रिवर्स इट, तभी मैंने अपने ट्रक को रोक लिया अचानक ही और इसको रिवर्स किया, बैक किया इट बैक along the road until the headlights shone across to the where something had first attracted my attention sorry। तो मैंने ट्रक को बैक किया फिर से और अपने उस समय तक बैक करता रहा जहाँ तक मेरी हेडलाइट जो है वो जिस जगह पर पड़ी थी, और मेरा जो ध्यान जो है वो अट्रैक्ट हुआ था, ध्यान अट्रैक्शन हुआ था उसी समय। अटेंशन मीन्स होता है ध्यान और अट्रैक्ट मीन्स होता है आकर्षित होना। तो मेरा ध्यान जिस चीज़ की तरफ आकर्षित हुआ था वहाँ तक जब मेरी ट्रक की हेडलाइट पहुँची तब मैं वहाँ रुक गया। एंड आई वाज जस्ट इन टाइम टू सी शैडोई फिगर्स, और सही ठीक समय पर मैंने देखा कि कुछ छायादार आकृतियाँ जो है, फिगर मीन्स होती है आकृति और शैडोई मीन्स होता है काली छायानुमा। तो मैंने कुछ खाली छायानुमा आकृतियों को डिसअपीयर होते हुए देखा, यानी वो लोग कुछ ऐसे लोग थे जो भाग गए थे वहाँ से लाइक मैड, और ऐसे लग रहा था कि वो लोग वहां से पागलों की तरह भाग रहे थे। अक्रॉस द रफ ग्राउंड बोला गया, उबड़ खाबड़ जगह थी वहां पर भागने के लिए, तो खेतों की उबड़ खाबड़ जगहों में से वो लोग भाग रहे थे। Whoever they were, वो चाहे कोई भी थे, they were obviously intent to on putting as much distance between themselves and me as they could in the shortest time। Whoever, जो कोई भी,
वे लोग जो कोई थे, ऑब्वियसली मीन्स होता निस्संदेह, उनका जो इंटेंट था, इंटेंट मीन्स होता इरादा, तो वो लोग जो कोई भी थे निश्चित रूप से उनका इरादा ये था कि वो उतनी ज़्यादा डिस्टेंस जो वो बना लें हम दोनों के बीच में। डिस्टेंस होती है दूरी, बिटवीन देमसेल्फ एंड मी, मेरे और खुद के बीच में, दे कुड इन द शॉर्टेस्ट टाइम, छोटे से छोटे समय के अंदर वो कितनी दूरी अगर बना सकते थे, उनका ये प्रयास था कि ज़्यादा से ज़्यादा दूरी जो हम लोग बना लें अपने और लेखक के बीच में। सो आई लेट देम गो गेट ऑन विद इट, लेकिन मैंने उनको जाने दिया, गेट ऑन, बिकॉज आई कुड नाउ सी, क्योंकि मैंने देखा व्हाट हैपेंड एट फर्स्ट साइट टू मी, कि जो अपीयर्ड हुआ था मेरे को, प्रदर्शित हुआ था पहली बार में फर्स्ट साइट के अंदर। फर्स्ट साइट, साइट मीन्स नजर या दृष्टि, टू बी ए बंडल ऑफ वाइट क्लॉथिंग, जो पहली नज़र में मुझे लगा था कि एक बंडल की तरह दिखा मेरे को सफ़ेद कपड़ों का, ऑन द ग्राउंड, बट व्हाट ऑन क्लोजर इंस्पेक्शन, जब मैंने जाके एक इंस्पेक्शन किया, इंस्पेक्शन करने पर मैंने पाया, टर्न आउट टू बी ए एल्डरली इंडियन, एक वृद्ध भारतीय मैंने देखा। पहले तो मेरे को लगा कि कुछ गठरी नुमा कपड़े बांध कर फेंके हुए थे, तो कुछ सामान सा मेरे को लग रहा था, लेकिन जब जाके मैंने नज़दीक से देखा तो मैंने पाया कि ये क्या था, एक बुजुर्ग भारतीय व्यक्ति था। ही वॉज लेइंग क्विट स्टिल, वो जमीन पर लेइंग लेटा हुआ था, क्विट, क्वाइट मीन्स तो बिल्कुल स्टिल, स्थिर होकर के, एंड आई फियर्ड द वर्स्ट, और मुझे डर लगा कि इसके साथ में कुछ ना कुछ बुरा हो गया, यानी ये डाइड हो गया, मर गया है। बट एज आई नेल्ट डाउन, जैसे मैं नेल्ट मीन्स होता नीचे झुकना, नेल्ट घुटनों के बल झुकना, नेल्ट, जैसे मैं उसके नीचे झुका, बिसाइड हिम ओपन हिज आइज, तो उसने अपनी आंखों को खोल लिया। हिज फेस वाज कवर्ड विद ब्लड, मैंने देखा कि उसका पूरा चेहरा जो है वो ब्लड से ढका हुआ था। इट वॉज ऑब्वियस, ऑब्वियस होता है निस्संदेह, पक्का, ये निश्चित था कि उन लोगों ने, समवन हैज़ बीन डूइंग ए प्रीटी थोरो जॉब, अच्छा खासा जॉब किसी ने किया था उसके, पुटिंग द बूट्स इनटू हिम, पुटिंग द बूट अपने बूटों से उसको पीटा था, इनटू हिम, तो ये निश्चित हो गया था कि वे लोग अपने जूतों से अच्छा खासा पिटाई जो उसकी करके गए थे, यानी कि उसका चेहरा जो है वो काफ़ी ब्लड से स्टेन था। नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, ये मेरे ज़िंदगी में पहली बार नहीं हुआ था, लेखक कहता है, आई देन विश्ड दैट आई वॉज ए गुड सोल्जर, कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा पहली बार नहीं हुआ था जब मैंने ऐसा विश किया कि काश मैं एक अच्छा सैनिक होता। तो लेखक को एक कमी महसूस होती है अपने आप के अंदर, लेखक कहता है कि मेरे साथ में ये हमेशा से होता रहा था, तो ये कमी मैंने देखी कि मैंने सोचा कि काश मैं एक अच्छा सोल्जर होता, जो कि ऑलवेज कैरिड रखता था अपने साथ में फील्ड ड्रेसिंग किट, अपने फील्ड के अंदर जाने के लिए जो ड्रेसिंग किट है वो रखता था। ड्रेसिंग किट बोलते हैं जो मरहम पट्टी करने वाली जो किट आती है फर्स्ट एड देने के लिए, तो एक अच्छे सैनिक के पास में हमेशा उसकी पॉकेट के अंदर ये ड्रेसिंग किट होती है, स्पेशली प्रोवाइडेड पॉकेट ऑफ हिज स्लैक, जो कि स्पेशली एक पॉकेट जो है उसके लगी होती है उसके स्लैक के अंदर, पजामा जो है उसके अंदर, जो आर्मी के पजामे दिए गए थे तो उनके अंदर जो है वो एक ऐसी पॉकेट थी जिसके अंदर जो है वो फील्ड ड्रेसिंग किट जो वो डाली जाती थी, उसके लिए ही स्पेशली बनाया गया था वो। इंस्टेड ऑफ यूजुअल टिन बोलते हैं छोटी डिब्बी जो है सिगरेट की, तो लेखक कहता है मैं उस पॉकेट के अंदर ड्रेसिंग किट रखने की बजाय एक सिगरेट टिन जो है सिगरेट की डिब्बी रखता था, सिगरेट पीता था लेखक जो है वो, तो कहता है मैं उसको रखता था उसके अंदर। लेकिन जैसे ही उस दिन मेरे को पट्टी की आवश्यकता पड़ी तो मैंने हाथ मारा तो वहाँ पर क्या निकली, सिगरेट की पॉकेट के अंदर डिब्बी निकली। तो मैंने कल्पना की, ऐसा सोचा, ऐसा विश किया कि काश मैं एक अच्छा सैनिक होता। नॉट बीइंग ए गुड सोल्जर आई हैड टू डू, क्योंकि मैं एक अच्छा सैनिक नहीं था, आई हैड टू द बेस्ट, मुझे अपना अच्छा प्रयास करना था उस आदमी को बचाने के लिए। कुड विद ए लार्ज पॉकेट हैंकरचीफ, अपनी पॉकेट के अंदर जो मुझे रुमाल मिला, हैंकरचीफ मीन्स होता है रुमाल। एंड व्हेन आई हैड मैनेज टू क्लियर द ब्लड, और जब मैंने थोड़ी मैनेज किया, थोड़ा व्यवस्था की कि कुछ ब्लड जो है मैं उसके चेहरे से साफ कर दूँ, आई कुड सी दैट ही वॉज इंडीड ए वेरी ओल्ड इंडियन, तब मैं देख सकता था कि सच में, इंडीड मीन्स होता सच में वो एक बहुत ही वृद्ध भारतीय व्यक्ति था। आई वॉज बिगिनिंग टू गेट मोर देन ए लिटिल वर्ल्ड, तब मैं बिगिनिंग मीन्स होता स्टार्ट हो गया, प्रारंभ हो गया, गेट मोर देन ए लिटिल वर्ल्ड, अब मैं थोड़ा चिंतित हो गया कि ये थोड़ा एज्ड पर्सन है तो इसको थोड़ा नुकसान भी ज़्यादा पहुँचा है तो ये कहीं मर न जाए। ही हैड एविडेंटली टेकन ए सेवर बीटिंग,
अभी फिलहाल ही, एविडेंट में तत्काल ही, अभी ही उसको भयंकर तरीके से, सेवर मीन्स होता है भयंकर तरीके से बीटिंग किया गया था, पीटा गया था, बीटिंग मीन्स पीटना। एंड आई डिडेंट वांट टू मूव हिम बिकॉज, और मैं नहीं चाहता था कि मैं उसको किसी प्रकार से उसके हाथों और पैरों को मूव करूं या हिलाऊं, बिकॉज आई डिड नॉट नो, लेकिन क्योंकि मैं नहीं जानता था व्हाट इंटरनल इंजरीज ही माइट हैव, कि किस प्रकार की, इंटरनल मीन्स होता है आंतरिक, इंजरी होती है चोट, कि कौन सी हाथ या पैर के अंदर कहाँ उसके घाव, जख्म या टूटी हुई हड्डियां जो वो टूट गई हो, तो मैं उसको थोड़ा सा भी हिला करके उसको और ज़्यादा दर्द देना नहीं चाहता था। ही माइट हैव ऑन द अदर हैंड, और जबकि दूसरी तरफ अगर देखें तो आई डिडंट फील आई कुड लीव हिम, और न मैं ऐसा महसूस कर रहा था कि मैं उसको छोड़कर चला जाऊं, वेयर ही वाज वाइल आई ड्रॉ ऑन द कैंप, और मैं कहाँ चला जाऊँ, ड्राइविंग करते हुए वापस कैंप के अंदर चला जाऊँ फॉर हेल्प, कि मैं थोड़ी हेल्प लेके आऊँ, 2-4 आदमियों को वहाँ से और लेके आऊँ, स्ट्रेचर लेके आऊँ उसको लेने के लिए। तो ऐसा भी मेरी हिम्मत नहीं थी, ना तो मैं उसको अकेला छोड़ के जा सकता था, ना ही उसको हिला सकता था, क्योंकि अकेला हिलाऊंगा तो उसके हाथ पैरों में ज़्यादा चोट हो सकती है और उसको और ज़्यादा दर्द हो सकता है। इनफैक्ट आई डिडेंट नो, और सच में तो मैं ये नहीं जानता था व्हाट टू डू, कि क्या किया जाए। एंड ऑन दैट ही स्टूड अप, और उसी समय जब मैं ये सोच रहा था, इसी गफलत में था, तो उसी समय वो खड़ा हो गया, वो आदमी जो वो खड़ा हो गया, क्वाइट सिंपली, बिल्कुल आसानी से, लाइक दैट ही स्टूड अप, वो बिल्कुल आसानी से खड़ा हो गया। आई वॉज लेफ्ट स्क्वेटिंग, और मैं जो है वो ज़मीन के ऊपर जो है वो स्क्वेटिंग करके बैठा हुआ था। स्क्वेटिंग मीन्स होता है पालथी लगाना, तो मैं ज़मीन पर पालथी लगाकर बैठा था उसके पास में, और जैसे ही मैं कुछ सोच रहा था कि कैंप में जाऊं या इसको ट्रक में डालूं, तो इसी दौरान मैंने देखा कि वो आदमी खड़ा हो गया। एंड वाइल आई वाज हास्टली ट्राइंग, जब मैं हास्टली मतलब था फास्टली, शीघ्रता से मैं प्रयास कर रहा था कि मैं अपना मस्टर कर पाऊँ, मस्टर होता है जुटाना या इकट्ठा करना, कि मैं जुटा पाऊँ अपनी स्केची नॉलेज जो है वो, अधूरा ज्ञान, स्केची नॉलेज मीन्स अधूरा ज्ञान जो है वो उर्दू का। तो हैदराबाद के अंदर ज़्यादा उर्दू जो है वो स्पीकिंग की जाती थी, तो लेखक जो है वो इंग्लिश मैन था, तो उसको उर्दू आती नहीं थी, तो उसने सोचा कि मैं अगर इससे इंग्लिश में बात करूंगा तो इसको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो मैं थोड़ी उर्दू बोलने की कोशिश करता हूँ। और लेखक कहता है कि जब मैं शीघ्रता से कोशिश कर रहा था अपने उर्दू के ज्ञान को जुटाने के अंदर, कि टूटे फूटे कुछ शब्द मैं बोल पाऊँ, ये कहने के लिए, आस करने के लिए, ही वॉज ऑल राइट, कि वो ठीक था। ही गेव मी माई सेकेंड सरप्राइज, तब उसने मुझे एक सरप्राइज तो उसने मुझको ये दिया कि वो अचानक ही खड़ा हो गया अपने पैरों के ऊपर ऑफ द इवनिंग, थैंकिंग मी इन परफेक्ट इंग्लिश, तब उसने मेरे को थैंक किया परफेक्ट इंग्लिश ऑफ माई टाइमली इंटरवेंशन, कि मैंने समय पर आकर के क्या कर दिया, इंटरवेंशन कर दिया, हस्तक्षेप कर देना, खलल डाल देना, रोक देना, कि आपने समय पर आकर उन लोगों को रोक दिया, वो ज़्यादा चोट मुझे नहीं पहुंचा पाए। दोज वर द वर्ड्स ही यूज्ड, तो ये उसके शब्द थे जो उसने यूज़ किए, थैंक्स फॉर टाइमली इंटरवेंशन, जो है वो ये शब्द उसने यूज़ किए। एंड यू कैन इमेजिन, और तुम लोग कल्पना कर सकते हो, हाउ इन कांग्रेस दे शुड साउंड कमिंग फ्रॉम ए रैग्ड, कि कितने अजीब जो वो लगेंगे, इन कांग्रेस लगेंगे, अजीब लगेंगे, वो शब्द आपको कितने अजीब लगेंगे जब वो निकलेंगे किसी एक ऐसे आदमी के मुंह से जो कि क्या था, रैग्ड था। रैग्ड मीन्स होता फटे हुए कपड़े पहने हुए था, बेयर फुट था, नंगे पैर था, बिल्कुल बिल्कुल नंगे पैरों वाला और आदमी, और एक ऐसा भारतीय हुज वर्ल्डली पोजीशन, जिसके पूरे संसार के अंदर जो है पूरी जो उसकी पोजीशन जो थी, पोजीशन मीन्स होता है संपत्ति जो थी, सीम टू बी टाइड इन द, जो कि बंधी हुई पड़ी थी मेरे सामने, यूजुअल मिस्टीरियस जो थे रहस्य में, एक रहस्य में बंडल जो मेरे सामने पड़ा था, सबमरीन धोती, उसकी धोती का जो कपड़ा था, उस कपड़े के अंदर कुछ एक बंडल नुमा चीज़ें जो बंधी हुई पड़ी थी, उतनी ही चीज़ें उसके पास थी, उसके अलावा उसके पास में कुछ लग नहीं रहा था। तो उस ऐसे फटे हाल आदमी के मुंह से अगर कुछ इंग्लिश की बातें वो जो निकलेगी, तो वो वास्तव में क्या होगी, किसी के लिए भी हो सकती है आश्चर्यजनक। ही देन वेंट ऑन टू टेल मी, और तब उसने कहना जारी रखा, मुझे ये कहना जारी रखा, दैट हिज एसिलेंट हैड बीन टू एंग्लो इंडियन यूथ, कि उसके जो ऊपर जो हमलावर जो थे, एसिलेंट मीन्स होता है हमला करने वाले, हमलावर जो थे, हैड बीन टू एंग्लो इंडियन यूथ, वो आंग्ल भारतीय थे। एंग्लो इंडियन मीन्स होता है आंग्ल भारतीय, आधे
इंग्लिश आधे हिंदी, जिसके मदर या फादर जो है वो इंग्लिश हो और एक उनमें से पेरेंट्स में से एक जो वो इंडियन हो, तो उसको बोलते हैं एंग्लो इंडियन। तो उसने बताया कि मेरे ऊपर अटैक करने वाले जो लोग थे वो आंग्ल भारतीय कुछ यूथ थे, बट ही हैड नॉट सफ़र्ड टू ग्रेटली, लेकिन मुझे ज़्यादा सफ़र नहीं हुआ, सफ़र होता पीड़ित होना या चोट पहुंचना, ग्रेटली एट देयर हैंड्स, और उनके हाथों से मेरे ज़्यादा चोट नहीं लगी है, बिकॉज ही हैड नॉन, क्योंकि वो जानता था दैट आई वुड बी कमिंग अलॉन्ग शॉर्टली एंड वुड स्टॉप, और उसने मुझे बताया कि उन लोगों से मुझे ज़्यादा चोट नहीं पहुंची है क्योंकि मैं जानता था कि तुम जल्दी ही इस रूट पर आओगे और उन लोगों को रोक दोगे, स्टॉप कर दोगे। एंड ही हैड देयरफॉर कवर्ड हिज फेस, इसीलिए मैंने अपने चेहरे को कवर कर लिया था, विद हिज हैंड्स, अपने हैंड से, एंड प्रिटेंडेड टू बी अनकॉन्शियस, और मैंने ऐसा प्रिटेंड किया, प्रिटेंड होता है दिखावा करना या बहाना करना, तो मैंने ऐसा दिखावा किया कि मैं क्या हो गया हूँ, अनकॉन्शियस हो गया हूँ। अनकॉन्शियस होता है बेहोश हो जाना, और मैंने उन लोगों के साथ में ऐसा दिखावा किया कि मैं बेहोश हो गया था बिल्कुल। When I asked him why the two youths, तब मैंने उनसे पूछने की कोशिश की कि वो दो यूथ जो थे वो क्यों बीटन कर रहे थे उसको। He brushed my question aside, उसने मेरे प्रश्न को क्या कर दिया, ब्रश असाइड कर देना मतलब टाल देना। So I didn't press the point, इसलिए मैंने उस पॉइंट पर ज़्यादा प्रेस करना वाजिब नहीं समझा और मैंने उस प्रश्न को छोड़ दिया। देन आई आस्क्ड हिम हाउ ही हैड नॉन, तब मैंने उससे दूसरा प्रश्न पूछा कि उसको कैसे पता था कि आई वुड कम टू रेस्क्यू बट द ओनली रिप्लाई, मैंने आपको बचाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए मैं आने वाला था, ये बात आपको कैसे पता चली, ये मैं उनसे पूछने वाला था। बट द ओनली रिप्लाई आई गॉट, परंतु मेरा एक ही उत्तर मेरे को जो मिला था टू दिस क्वेश्चन वाज सम थिंग्स आर नोन टू ऑल, साहिब, अरे साहब, सब कुछ चीज़ें सबको पता होती है, अदर्स टू ओनली फ्यू, और कुछ चीज़ें जो है वो कुछ ही लोगों को पता होती है, और द वर्ड्स टू द इफेक्ट, और उसके जो शब्द जो थे वो काफ़ी इफेक्ट करने वाले थे, जो मेरे को प्रभावित करने वाले थे, उसने उस लहजे में उन शब्दों को कहा था। आई वॉज ट्राइंग टू वर्कआउट, अब मैं कोशिश कर रहा था वर्कआउट करने की, कुछ काम करने की, एक टैक्टफुल वे ऑफ आस्किंग हूँ कि किसी प्रकार से एक ऐसी तर्क के साथ में मैं उसको कब पूछूं कि हाउ ही कैन बाय हिज एक्सीलेंट नॉलेज ऑफ इंग्लिश, कि किसी तकनीक के साथ में मैं उससे पता कर पाऊँ कि वो किस प्रकार से ऐसी एक्सीलेंट इंग्लिश जो है वो उसका ज्ञान जो नॉलेज रखता है, नॉलेज मीन्स ज्ञान। व्हेन ही स्टॉप्ड मी इन माई ट्रैक्स बाय रिमार्किंग, और उसने मुझे आधे अपने शब्दों के बीच में ही अपने ट्रैक्स के अंदर रोक दिया। ट्रैक होता वैसे रास्ता, लेकिन यहाँ बात के बीच में रोक देना। रिमार्किंग मतलब टिप्पणी करते हुए रोका। हाउ द बॉडी इज कवर्ड इज ऑफ नो इम्पोर्टेंस, ये बात महत्व तो नहीं रखती है कि किसी की बॉडी जो है वो किस चीज़ से कवर्ड है, कि तुम मेरे फटे पुराने कपड़ों से देख करके ऐसा अनुमान लगा रहे हो कि भाई मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता। कंपेयर्ड विद हाउ द माइंड बिहेव्स, तुम इस चीज़ के ऊपर ध्यान दो, कंपेयर करो, तुलना करो कि मेरा दिमाग जो वो किस प्रकार से बिहेव करता है। तो वेशभूषा से किसी के नॉलेज या ज्ञान का जो है अनुभव हम लोग नहीं लगा सकते, ये लोग बात जो उसने कही उस सोल्जर को। मोस्ट ऑफ दिस कन्वर्सेशन वाज गोइंग ऑन, और अधिकांश जो हम लोग बात कर रहे थे, कन्वर्सेशन कर रहे थे, कन्वर्सेशन होता है बातचीत, अधिकांश बातचीत जो हम लोगों ने की वो गोइंग ऑन द वाइल आई वाज गिविंग हिम ए लिफ्ट इन द ट्रक, और इस कन्वर्सेशन जो हम लोगों ने की थी वो वाइल आई वाज गिविंग हिम लिफ्ट इन द ट्रक, और ये बातचीत हम लोगों ने उस समय की जब मैं उसको दे रहा था एक लिफ्ट अपनी उस ट्रक के अंदर। आई हैड मैंने मैनेज किया टू गेट ए स्ट्रेट आंसर, एक सीधा सा उत्तर प्राप्त करने का, स्ट्रेट होता है सीधा उत्तर प्राप्त करने, आउट ऑफ हिम। व्हेन आई आस्क्ड हिम वेयर ही वाज हेडेड फॉर, कि तुम कहाँ जा रहे हो, एंड एज दिस टर्न्ड आउट टू बी फिरोजगुड़ा, और मैंने जो उत्तर पाया उसमें पाया कि वो उस गांव की तरफ जा रहा था, किसकी तरफ, फिरोजगुड़ा की तरफ। विच वाज नॉट फार आउट ऑफ माई वे, जो कि मेरे रास्ते से ज़्यादा दूर नहीं था। आई हैड इन्वाइटेड हिम टू हॉप इन, और मैंने उसको कहा कि भाई अंदर, हॉप होता है वैसे फुदकना या जंप करना, लेकिन यहाँ होगा चढ़ जाना, कि तुम चढ़ जाओ मेरे ट्रक के अंदर, ट्रेवल करो मेरे साथ में। कंपैरेटिवली कंफर्ट एट द एक्सपेंस ऑफ द, कंपैरेटिवली होता तुलनात्मक रूप से, भी पैदल जाने की बजाय तुम तुलनात्मक रूप से मेरे साथ में जाना ठीक रहेगा, ऑन द एक्सपेंस ऑफ द ब्रिटिश आर्मी, और इसके अंदर एक्सपेंस जो किसका आएगा, एक्सपेंस होता है खर्चा,
ब्रिटिश आर्मी की खर्चे पर तुम एक यात्रा करना पसंद करोगे क्या? तो ऐसा मैंने उसको ऑफर किया कि तुम मेरे साथ में चलो। वी सून रीच्ड हिज डेस्टिनेशन, और जल्दी ही हम लोग उसकी डेस्टिनेशन जो है, गंतव्य जो है, निर्धारित स्थान पर हम लोग जल्दी ही पहुंच गए। वेयर अपॉन ही थैंक्ड मी, जहाँ पर, वेयर अपॉन मीन्स जहाँ पर उसने मुझे धन्यवाद दिया अगेन, एक बार फिर से, एंड सेड, और कहा दैट ही वुड रिटर्न माई हैंकरचीफ आफ्टर इट हैड बीन क्लीन्ड, और उसने मेरे को कहा कि वो मेरा हैंकरचीफ जो रुमाल है लुटा देगा जब इसको क्लीन कर दिया जाएगा, साफ कर दिया जाएगा, नेक्स्ट टाइम, अगली बार जब हम मिलेंगे। तो जब अगली बार हम मिलने वाले हैं, तब जब हम लोग मिलेंगे उस समय मैं ये रुमाल आपको साफ करके लौटा दूंगा, क्योंकि इसके ऊपर ब्लड जो है उसके स्टेन्स बन गए थे। आई वॉज अबाउट टू आस्क हिम, मैं उसे पूछने वाला था कि हम लोग, हाउ ही प्रपोज, किस प्रकार से वो एक प्रस्ताव रख रहा है मेरे पास सामने कि वो अरेंज कर पाएगा अवर नेक्स्ट मीटिंग, व्हेन ही डिडंट इवन नो हु आई वाज, कि मैं कौन था ये तुम जानते ही नहीं हो, और विच पार्ट ऑफ द ह्यूज सेपर कैंप, और इस जो कैंप लगा हुआ था, सेपर कैंप लगा हुआ था, उसके किस पार्ट के अंदर मैं रहता था। बट बिफोर आई कुड बिगिन, इससे पहले कि मैं ये प्रश्न पूछता, ही हैड फेडेड, फेडेड मीन्स होता है गायब हो जाना, धुंधला हो जाना, इनटू द नाइट, रात के अंधेरे में वो धुंधला हो चुका था, वो जा चुका था, यानी कि। ए फ्यू वीक्स लेटर, और इसके कुछ ही सप्ताहों के बाद में, माई पोस्टिंग केम थ्रू द जनरल हेडक्वार्टर्स एट न्यू दिल्ली, और इसके कुछ सप्ताह के बाद में मेरी पोस्टिंग जो है वो एक नए सामान्य हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली के अंदर बना हुआ था, जनरल हेडक्वार्टर, तो वहाँ पर मुझे लगा दिया गया। एंड द नाइट बिफोर आई वॉज ड्यू टू लीव, और उस रात जब मुझे वहाँ निकलना था उसके लिए, कोइंसिडेंट, उस प्रकार ऐसी कोई घटनाक्रम, आकस्मिक घटना, यानी कि कोइंसिडेंट होना, यानी, तो उसमें एक ऐसा कोइंसिडेंट हुआ विद द अराइवल ऑफ फ्रेश सप्लाई, कि उसी दिन जो है वो फ्रेश ताज़ा सप्लाई आई, कनाडा की जो कैंड बियर है, कैंड मतलब कनस्तर में बंद, कैंड कनस्तरों के अंदर बंद जो बियर है वो आई वहाँ पर कैंप के अंदर। इट आल्सो कोइंसिडेंट, और ऐसा ही एक और घटनाक्रम घटित हुआ, कोइंसिडेंट हुआ विद द विजिट टू द कैंप ऑफ ए रिमार्केबल ट्रूप ऑफ इंडिया, कि उसी दिन जो है वो उस कैंप के अंदर, जब मैं जाने वाला था उस कैंप को छोड़ करके जनरल हेडक्वार्टर के अंदर, तो उसी दिन जो है वो एक रिमार्केबल ट्रूप आया, एक अच्छा खासा प्रसिद्ध टुकड़ी जो है भारतीयों की आई कुछ प्रदर्शन करने के लिए उस कैंप के अंदर, लेड बाय, जिसका नेतृत्व किया गया था एक जेंटलमैन नॉन एज प्रोफेसर राव, जिसका नाम था प्रोफेसर राव, हु वर सेड टू परफॉर्म अमेजिंग फीट्स ऑफ स्टैंड, जो कि हमारे सामने कुछ शानदार परफॉर्मेंस करने वाले थे, ऊर्जा और जोश और ताकत से भरी थी। एंटरटेनमेंट एट द कैंप, और आज तक हम लोग यहाँ पर रहे थे इस कैंप के अंदर, तो मनोरंजन जो बिल्कुल कम होता था कैंप के अंदर, जो मनोरंजन ना के बराबर था। प्रैक्टिकली नॉन एग्जिस्ट, व्यवहारिक रूप से जो मनोरंजन जो है वो नॉन एग्जिस्टेंस था, अस्तित्व में नहीं होना एट द टाइम, एंड देयरफॉर दिस शो विच हैड बीन लेड, और इसीलिए ये शो जो कि लेड किया गया था, रखा गया था, ऑन बाय द वेलफेयर ऑफिसर, जनसंपर्क अधिकारी जो था वहाँ का, लोक कल्याणकारी, तो ऑफिसर जो था वेलफेयर ऑफिसर, उसके द्वारा ये कैंप रखा गया था। समथिंग नॉट टू बी मिस, और ये सैनिक जो है वो इसको कभी मिस नहीं करना चाहते थे, तो ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक जो है वो इसके पक्ष में थे कि इंटरटेनमेंट के लिए ये शो जो हम लोग ज़रूर देखेंगे। सो आफ्टर हैविंग सेलिब्रेटेड, और इसके बाद हमने जब सेलिब्रेट कर लिया था, वेल बट नॉट ऑल दैट वाइजली, वी वेंट अलोंग टू वॉच इट, और हम लोग वेंट अलोंग चले गए वॉच इट, इसे देखने के लिए। इन एक्चुअल फैक्ट, वास्तव में तथ्य ये था, वी वेंट अलोंग विद द इंटेंशन ऑफ टेकिंग द मिकी, बट आफ्टर ए वाइल लाइक एवरीवन एल्स देयर वर स्टेड टू वंडर। इनफैक्ट वास्तव में तो हम लोग वहाँ पर गए थे इस इरादे के साथ, इस इंटेंशन के साथ कि टेकिंग द मिकी, कि हम लोग क्या करेंगे, टाइम पास कर लेंगे वहाँ पर, टेकिंग द मिकी। बट आफ्टर वाइल, कुछ समय के बाद में हम लोगों ने देखा कि एवरीवन एल्स, जो कि सब लोगों ने देखा वहाँ पर, तो हमने भी देखा कि ये जो चीज़ें जो थी क्या थी, बिल्कुल आश्चर्य से, वंडर से भरी हुई थी, बहुत शानदार जो है वो होने वाला था। आई वॉज ट्रूली अमेजिंग, इट वॉज ट्रूली एन अमेजिंग परफॉर्मेंस, ये वास्तव में क्या थी, एक बहुत ही शानदार, अमेजिंग, आश्चर्यजनक परफॉर्मेंस थी, प्रस्तुति थी, परफॉर्मेंस होता प्रस्तुति। व्हेन वी अराइव्ड, जब हम लोग पहुंचे, द प्रोफेसर
हु लुक नथिंग लाइक ए स्ट्रॉन्ग मैन, जो कि वहाँ पर दिखने में इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैन नहीं लग रहा था, हैड जस्ट कॉल्ड 12 वॉलंटियर, उसने 12 व्यक्तियों को बुलाया जो कि क्या अपनी इच्छा से, वॉलंटियर्स होते हैं स्वयंसेवी, अपनी इच्छा से सेवा करने वाले, कुछ 12 आर्मी के सोल्जर जो उनको बुलाया फ्रॉम द ऑडियंस, जो कि ऑडियंस थी, वहाँ देखने वाले श्रोता जो लोग थे, हु टास्क इट वॉज बेंट ऑन आयरन बार अराउंड हिज नेक, और उनको एक टास्क दिया गया, टास्क होता कार्य। तो सबसे पहले जो परफॉर्मेंस है वो उसने प्रोफेसर ने दी, और प्रोफेसर ने ये काम किया कि उसने 12 वॉलंटियर्स जो आर्मी मैन है उनको बुलाया और उनको कहा कि भाई एक जो आयरन बार है, आयरन की बार जो है, छड़ जो है, वो लंबी छड़ उनको दी गई, उसको बैंड करने को बोला गया कि इसको बैंड कर दो, घुमा दो अराउंड हिज नेक, अपनी गर्दन के ऊपर। तो उसने उस आयरन बार को अपनी गर्दन पे टिका दिया और सैनिकों से कहा कि तुम जोर लगाते हुए इसको मेरी गर्दन के चारों ओर से मोड़ दो। द आयरन बार प्रोवाइडेड फ्रॉम द कैंप, जो आयरन वो जो बार थी वो प्रोवाइड की गई थी, प्रोवाइड होता है प्रदान की गई थी उस आयरन कैंप जो था उसके स्टोर से, जो भंडार कक्ष है कैंप का आर्मी का, वहां से उसको दिया गया था। वाज 12 फीट लॉन्ग, ये 12 फीट काफ़ी लंबी चौड़ी बार थी। एंड द प्रोफेसर हेल्ड इट हॉरिजेंटली, और क्षैतिज रूप से अपनी गर्दन को क्रॉस करते हुए उसने इसको रख लिया विद द मिडल ऑफ इट, और इसका बीच का हिस्सा जो है वो उसने प्रेस किया अगेंस्ट द थ्रोट, अपने गले के ऊपर। तो बीच का हिस्सा उसने अपने गले पर लगा दिया। ही देन अरेंज्ड द वॉलंटियर्स, तब उसने वॉलंटियर जो बुलाए थे 12, 6 ऑन द इधर साइड, 6 वॉलंटियर जो हो इधर मीन्स होता दोनों तरफ लगा दिए। ऑन द प्रोफेसर सिग्नल, और जैसे ही प्रोफेसर ने उनको सिग्नल दिया, संकेत दिया, तो उन वॉलंटियर को क्या करना था, बिगेन टू पुश, उनको धकेलना था विद ऑल देयर माइट, माइट होता स्ट्रेंथ, ताकत या पावर, अपनी पूरी ताकत से, कि इस आयरन बार को वाज बेंट इनटू द यू शेप, उसको घुमा करके मोड़ दिया गया यू शेप के अंदर अराउंड दिस नेक, उसकी गर्दन के चारों ओर। तो ये काम जो वो कर्तव्य जो प्रोफेसर ने करके दिखाया कि एक आयरन बार जो है वो आर्मी के स्टोर से मंगाई गई, और उसने कहा 12 वॉलंटियर सोल्जर्स को कि इसको मेरी गर्दन के चारों ओर घुमा दो और मेरे कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसा ही हुआ, और उस बार को उन सोल्जर्स के पूरे स्ट्रेंथ के साथ में उसको जोर से दबाते हुए, घुमाते हुए बिल्कुल प्रोफेसर की गर्दन के चारों ओर से घुमा दिया गया। तो ये कर्तव्य जो वो आर्मी सैनिकों को दिखाए जा रहे थे। इससे आगे का चैप्टर जो अपने वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, और वीडियो का नेक्स्ट पार्ट बनते ही ऊपर जो आई बटन दिखाई दे रहा है आपको, उसके अंदर आपको जो मिल जाएगा इसका वीडियो का सेकंड पार्ट, जो वहाँ देखें, अवश्य देखें और इस लेसन को कंप्लीट समझें आप। और लेसन वीडियो के ख़त्म होने के बाद भी आपको इस वीडियो का सेकंड पार्ट जो वो स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा, तो उसके ऊपर आप जैसे ही टैप करोगे तो वीडियो का सेकंड पार्ट जो वो प्ले हो जाएगा। आई बटन पे टैप करने पे भी आपका वीडियो का सेकंड पार्ट जो वो प्ले हो जाएगा। तो मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट के अंदर, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मिलते हैं अगले पार्ट के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम।